अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एमरात चैनल। दोस्तों, अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान हालात फिर काफ़ी ज़्यादा कशीदा हो चुके हैं और इस दौरान एक नई वीडियो भी मंजर आम पर आई जिसमें पाकिस्तानी मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स को इन एक्शन देखा जा सकता है आर्मीनियन एरियाज़ के करीब, यानी आर्मीनिया के बॉर्डर के करीब। आर्मीनिया और अज़रबैजान के दरमियान जो नगोर्नो काराबाख का एरिया है और इसके साथ सोत का वो एरिया है जो कि सरहदी इलाका है आर्मीनिया का, वहाँ झड़पें काफ़ी बड़े पैमाने पर हुई हैं और अज़रबैजान और आर्मीनिया दोनों तरफ जानी नुकसान की भी इतलात हैं। यहाँ पाकिस्तान के गज़ब मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम को देखा जा सकता है जो कि इससे पहले नगोर्नो काराबाख की 2020 में होने वाली जंग में भी इस्तेमाल हुआ था और इसने काफ़ी बेहतर परफॉर्म किया था। सेम इसी तरह के गज़ब मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम जिसमें यरमूक रॉकेट्स यूज़ होते हैं, ये यरमूक रॉकेट्स यूक्रेन में भी यूज़ किए जाते रहे। लेकिन अगर आपको याद हो तो बीबीसी ने एक रिपोर्ट शाया की थी जिसमें ये बताया गया कि पाकिस्तानी यरमूक रॉकेट सिस्टम बेहतर काम नहीं कर पाए थे। उस पर मैंने डिटेल्ड एक एनालिसिस दिया था जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि क्यों ये अपग्रेडेड यरमूक रॉकेट्स पुराने लॉन्चर्स जो कि यूक्रेन यूज़ कर रहा था उनके साथ कंपैटिबल नहीं थे और इस वजह से ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। लेकिन इनकी कारकर्दगी अगर रियल टाइम सिनेरियो में अज़रबैजान में देखी जाए तो इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दी है। इस पर अगर हम पहले ये बात कर लें कि इसकी हिस्ट्री क्या है तो 1 सितंबर से ये हालात दोबारा ख़राब हुए। बुनियादी तौर पर जो सरहदी एरिया सोतक का ये नगोर्नो काराबाख के नज़दीक एरिया है, यहाँ फायरिंग शुरू होती है 1 सितंबर को और उसके बाद अज़रबैजान और आर्मीनिया दोनों अपनी अफवाज को और उसके साथ साथ मिलिट्री इक्विपमेंट को भेजना शुरू कर देते हैं अपने बॉर्डर के एरियाज़ पर। दूसरी तरफ इससे पहले हम रिसेंटली देख चुके हैं कि इंडिया ने भी हाविट्ज़र्स वगैरह सेंड की हैं आर्मीनिया को ईरान के थ्रू, यानी कि एक तरफ आर्मीनिया ने अपनी फौजी ताकत को बढ़ाया है इंडिया की मदद से, दूसरी तरफ अज़रबैजान भी तमाम चीज़ों पर चुप करके तो ज़ाहिर बात नहीं बैठेगा। ये तमाम हालात और ये तमाम जो डिप्लॉयमेंट थी ये जारी रहती है 1 सितंबर से 6 सितंबर तक। 7 सितंबर को होता क्या है कि अज़रबैजानी फोर्सेस पर फायरिंग की जाती है आर्मीनिया की तरफ से जिसमें एक अज़रबैजानी सोल्जर अपनी जान गंवा देता है और एक ज़ख्मी होता है। इसके जवाब में 8 सितंबर को अज़रबैजानी फोर्सेस जवाबी कार्रवाई करती हैं जिसमें 2 आर्मीनियन सोल्जर ज़ख्मी होते हैं। एंड रिपोर्टेडली इस वक्त अज़रबैजान इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तानी साख्ता गज़ब मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम। मैं बुनियादी तौर पर यहाँ बता दूँ कि यरमूक और गज़ब में एक डिफरेंस क्या है। तो गज़ब मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम पूरे का पूरा एक सिस्टम है, 122 mm रॉकेट्स को यूज़ करता है, इसमें इसका लॉन्चर वगैरह जिसको गज़ब कहा जाता है। और यरमूक इस गज़ब मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले रॉकेट का नाम है। तो यरमूक और गज़ब दोनों एक किस्म की एक ही सिस्टम के 2 अहम जुज़ हैं। इस वक्त अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान ये जो क्लैशेज़ हैं इनको देखते हुए एंथनी ब्लिंकन जो कि US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर दोनों कंट्रीज़ के उन्हें बुलाया है वाशिंगटन में ताकि दोनों कंट्रीज़ के दरमियान सुलह करवाई जाए। यहाँ देखने वाली बात ये है कि वो जो एक प्रोपेगेंडा जो यूक्रेन में पैडल किया जा रहा था कि पाकिस्तानी रॉकेट सिस्टम को बेहतर नहीं परफॉर्म कर पा रहे, वही रॉकेट सिस्टम अज़रबैजान इस वक्त यूज़ कर रहा है आर्मीनिया के ख़िलाफ़। और अगर आप यहाँ देख भी सकते हैं तो ये अज़रबैजानी फोर्सेस के अंडर ये जो पाकिस्तानी रॉकेट्स हैं ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आपको इन एक्शन डिप्लॉयड नज़र आ रहे हैं, ऐसे आपको मसला नज़र नहीं आएगा। लेकिन यूक्रेन में क्या था कि यूक्रेन ने ये जो पाकिस्तानी रॉकेट्स थे ये पाकिस्तान से नहीं लिए थे बल्कि एक यूरोपियन कंट्री से लिए थे, क्योंकि पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से मुख्तलिफ किस्म का एमुनेशन दुनिया की तकरीबन 40 के करीब कंट्रीज़ खरीदती हैं। तो उन्होंने एक यूरोपियन कंट्री से ये पाकिस्तानी रॉकेट सिस्टम एड के तौर पर ले लिए और उन्होंने इन इन्हेंस्ड रॉकेट सिस्टम्स को यूज़ करना शुरू कर दिया पुराने ग्रेड सिस्टम पर। मैं बताता चलूँ कि खान रिसर्च लेबॉर्ट्री ये ग्रेड सिस्टम बनाती है, या जिसे हम गज़ब MLRs कहते हैं। गज़ब MLRs सोवियत यूनियन के ग्रेड सिस्टम पर बेस्ड है या उससे इंस्पायर होकर बनाया गया था। बुनियादी तौर पर जो ग्रेड सिस्टम है ये काफ़ी पुराना रॉकेट सिस्टम था सोवियत यूनियन का, आज तक यूज़ होता है, 122 mm के रॉकेट्स को यूज़ करता है। लेकिन पाकिस्तान जो गज़ब मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम के लिए व्हीकल लेकर आया उसमें पीछे की तरफ एक स्टेबलाइज़र भी था जिसकी वजह से ये बेहतर तरीके से अपने टारगेट को निशाना बना सकता था। इसकी रेंज भी ज़्यादा हुई। इसमें जो यरमूक रॉकेट लेकर आए वो सोवियत यूनियन के पुराने रॉकेट से बेहतर था। इसके इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम को बेहतर किया गया था, इसके वॉरहेड को बेहतर किया गया था और उसके अलावा इसकी रॉकेट मोटर को बेहतर किया गया था। मैं यूं कहूं तो ये तकरीबन ज़्यादा रेंज प्रोवाइड करता था पुराने सोवियत रॉकेट के मुकाबले में। अभी जो यरमूक रॉकेट है ये तकरीबन 40 से 45 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करता है, जबकि जो पुराने
सोवियत आपको ग्रेड सिस्टम के रॉकेट्स मिलेंगे। इनके बहुत से वेरिएंट्स और वर्जन्स हैं। जो इनिशियल पुराने वर्जन्स थे वो 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर की रेंज देते थे, लेकिन इसके अब इन्हेंस्ड वर्जन भी है, रशियन आर्मी यूज़ करती है और वो भी 40-45 किलोमीटर की रेंज देते हैं। ऑल्दो ग्रेड रॉकेट सिस्टम बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है, ये कोई बहुत ही नया या बहुत ही एडवांस रॉकेट सिस्टम नहीं है जैसे पाकिस्तान के पास अल फतेह रॉकेट सिस्टम है। लेकिन ये भी बातें चल रही हैं कि आज़रबाईजान नए रॉकेट सिस्टम प्रोक्योर कर सकता है पाकिस्तान से। गजब MLRs तो पहले ही इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तानी रॉकेट्स, लेकिन इसके साथ साथ हो सकता है आने वाले वक्त में जिस तरह इंडिया ने आर्मीनिया को अपनी हाविट्जर्स वगैरह प्रोवाइड किए हैं, इसी तरह आज़रबाईजान भी पाकिस्तान से अल फतेह रॉकेट सिस्टम्स को लेगा जो कि तकरीबन 140 से 150 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करते हैं। सो ये एक बहुत बड़ा बूस्ट होगा। और ये रॉकेट सिस्टम्स इन्हें नगोर्नो काराबाख की जंग में इवन S-300 जैसे सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स को तबाह करते हुए भी देखा गया है। इस तरह के रॉकेट सिस्टम काफ़ी ज़्यादा चीप होते हैं, सस्ते होते हैं और इन्हें रोकना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। नॉर्मल बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरी को यूज़ करते हैं। बैटल फील्ड में छोटी रेंज पर ये अपने टारगेट को मौसर तरीके से तबाह कर सकते हैं। इन्हें आप इसी तरह ही यूज़ कर सकते हैं जैसे स्वाम वॉरफेयर में हम बहुत से सुसाइड ड्रोन्स को भेज देते हैं। इसी तरह एक ज़्यादा एरिया पर बम्बार्डमेंट करनी हो तो उसके लिए रॉकेट्स यूज़ किए जाते थे। मैं एक सिंपल सी आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ। वैसे सुसाइड ड्रोन डिफरेंट तरीके से काम करता है और ये रॉकेट्स डिफरेंट तरीके से। बाकी 100 बातों की एक बात, लेकिन आज़रबाईजान के इस रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तानी यरमूक रॉकेट सिस्टम्स का इन एक्शन देखा जाना और वो भी बेहतरीन तरीके से वो डिप्लॉयड हैं इन सरहदी एरियाज़ में, यह उस तमाम प्रोपेगेंडा को भी बस्ट करता है जो कि यूक्रेन ने तमाम रचाया था कि पाकिस्तानी रॉकेट्स काम नहीं कर रहे। उसका बुनियादी रीज़न ये थी कि यूक्रेन बुनियादी तौर पर मज़ीद एड चाहता था। उसके लिए उन्होंने ये ड्रामा रचा था कि पाकिस्तानी रॉकेट्स नहीं काम कर रहे। फिर उन्होंने लेपर्ड टैंक जब उनके पास आए तो लेपर्ड टैंक भी नाकाम हो गए, रशियन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स के थ्रू काफ़ी तबाह हुए। तो उन्होंने फिर ये कहा कि हमें अब इससे भी ज़्यादा मज़ीद चीज़ें चाहिए। तो ये बुनियादी तौर पर एड लेने का उनका सिंपल सा हरबा था जो कि बहरहाल काम भी कर गया, क्योंकि इस हरबे को इस्तेमाल करने के बाद अब उन्हें F-16 भी मिल रहे हैं और मुस्तकबिल में उन्हें लॉन्ग रेंज प्रिसीशन स्ट्राइक वाले मिसाइल्स भी दिए जाएंगे। सो उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।